हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी काउंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा गिवन है, जिन डेटा में से आपको 1 डिजिट वाली वैल्यू, 2 डिजिट वाली वैल्यू एंड 3 डिजिट वाली वैल्यू को काउंट करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम 1 डिजिट वाली वैल्यू काउंट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास जाएगा काउंट इफ्स का, क्योंकि हमारे पास इसमें कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? 1 डिजिट के लिए हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक तो कि हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए और लेस देन 9 चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन का यूज करना है, इसीलिए हम काउंट इफ्स फंक्शन लगाएंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ्स, रेंज सेलेक्ट करेंगे कि इस रेंज में से हमें पहले क्या वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। देन सेकंड, फिर से इसी रेंज में से हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, जो लेस देन एंड इक्वल टू हो 9। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जो 1 डिजिट में है, ये दोनों। इसी तरीके से हम 2 डिजिट वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। सेम फॉर्मूला जाएगा काउंट इफ्स का। रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन एंड इक्वल देंगे हम 10, क्योंकि हमारी 2 डिजिट वाली वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है। देन दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे देंगे, इसी रेंज में से हमें दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू हो 99। 99 के बाद हमारी 3 डिजिट वाली वैल्यूज स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हमें लेस देन एंड इक्वल टू 99 देना है। तो यहाँ पे देखिए 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 2 डिजिट वाली हैं। अब इसी तरीके से 3 डिजिट वाली भी काउंट कर लेंगे। जो हमने काउंट इफ्स फंक्शन या काउंट इफ फंक्शन सीखा है, उनमें काफी क्वेश्चंस में उनका आप यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चंस अलग अलग हैं, बट फंक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, काउंट इफ्स फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास काउंट इफ्स एंड सम इफ्स फंक्शन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सम इफ्स फंक्शन सीखेंगे। इसके लिए सेम हमें रेंज सेलेक्ट करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए ये 100। देन सेकंड कंडीशन, इस रेंज में से हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 999। देखिए 44 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 3 डिजिट वाली है। नेक्स्ट है, अब हमें अबव 500 यानी कि ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जो ग्रेटर देन 500 हो, अबव 500। इसके लिए तो नॉर्मल काउंट इफ फंक्शन हम लगाएंगे। इस रेंज में से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स, नहीं, ओनली अबव 500 चाहिए, तो हम इक्वल्स का साइन नहीं लगाएंगे। 26 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 500 से अबव हैं। ऐसी अब हमें बिलो यानी कि लेस देन 500 वाली वैल्यू काउंट करनी है। तो काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन 500। 26 वैल्यूज ही ऐसी हैं जो कि लेस देन 500 है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं काउंट का ही। अब हमें यहाँ पे कुछ मेल एंड फीमेल का डेटा गिवन है। इनमें से हमें मेल कैंडिडेट के परसेंटेज फाइंड करने हैं कि कितने मेल कैंडिडेट्स हैं। तो उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट इफ का, इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे। देन इसमें से हमें कौन से कैंडिडेट फाइंड करने हैं, मेल, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम मेल कैंडिडेट लिख लेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज एंड इनको डिवाइड बाय करेंगे हम काउंटा। लास्ट हमने काउंटा पहले सीख रखा है। काउंटा क्या होता है, काउंटा फंक्शन आप किस लिए यूज करते हैं, काउंटा फंक्शन क्या करता है, आपके सेल में जितना भी डेटा है उन सबको काउंट करता है, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो या अल्फाबेटिकल डेटा हो।
काउंटा, काउंटा में आप ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और यहाँ से आप इन्हें परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 45%, 45% मेल कैंडिडेट्स हैं आपके पास। इसी तरीके से आप फीमेल कैंडिडेट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ काउंट इफ्स के और भी एग्जांपल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो।